तो जी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और जो है यहाँ पे मेरे आलू उबल रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। एक तो खाने में समझ में नहीं आता रोज़ क्या बने और क्या नहीं बने, और ज़्यादातर तो खाने में हमारे यहाँ तो चिकन ही रह गई है। तो चिकन जो है क्या कहते हैं, इन्होंने कहा मैं तो थक गया खा खा के, तो मैंने कहा चले आज आलू के पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे उबल रहे हैं आलू, बस तकरीबन उबल चुके हैं। और यहाँ पे उसके लिए मैंने सारा सामान निकाल के पहले ही रख लिया है और ये मैंने आटा गूंद के भी रख लिया है। तो जी आज जो है क्या कहते हैं, बस खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही। कल रात को जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी वही मैंने दोपहर के खाने में चलाई थी। और यहाँ पे जो है बच्चे बैठे हुए सारे टीवी देख रहे हैं, तीनों लड़के ही हैं, बाकी लड़कियाँ जो है ना ऊपर हैं दोनों। और जो है क्या कहते हैं, बस अभी क्या कहते हैं, कल जो है मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी बच्चों के लिए। असल में मैंने इब्राहिम और इस्माइल के लिए शर्ट्स ली थी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था, दिखाई भी थी। ये वाली 2 इब्राहिम की थी और ये सूट भी था इस्माइल का, एक ये शर्ट थी जीन्स के साथ। तो ये पैंटें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमरीन ने दी थी अपने बेटों की ना, तो वो सारी पैंटें ऐसी हैं बिल्कुल नई, और जो है उसके बच्चों की छोटी हो गई थी, तो यानी कि ये इन लोगों ने पहन ली, इन लोगों को आ गई। तो जी मैं ये लेके आई थी। अब फातिमा आयशा मुझसे ज़िद करने लगी कि मम्मा हमें भी दिलाएं, हमें भी दिलाएं। तो जो है ना क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है कि फिर बच्चियों का भी दिल चाहता है कि हम भी कपड़े अच्छे अच्छे पहने, नए पहने। तो फिर मैं चौरंगी गई थी, मैं चौरंगी से बच्चियों को ये दिला के लेकर आई। एक सूट फातिमा को दिलाया, और जो है ना क्या हुआ, हमारी तरफ बाज़ार लगता है ना, मंगल बाज़ार, तो यहाँ से मैंने ली 2 पैंटें किसकी, आयशा की। तो जब मैंने आयशा की 2 पैंटें ली ना, तो फातिमा कहने लगी आप सबकी लेके आ रही हैं, आप मुझे तो दिला नहीं रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर इनके बाबा ने कहा कि भाई उसको भी दिला दो ताकि उसको भी सब्र आ जाए। तो ये देखें, एक पैंट मैंने ये ली थी आयशा की, और एक पैंट मैंने ये ली थी। तकरीबन एक जैसी हैं दोनों, लेकिन ये है कि कलर दोनों अलग अलग ले लिए थे मैंने। तो जो है ना, अभी इस वाले की तो मैंने कोई शर्ट नहीं ली है, ना कोई टॉप लिया है। इस वाले के लिए लेकर आ गई हूँ, इसका मिल गया था मुझे ना, तो और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से जो है ना क्या कहते हैं, मैंने ये टॉप लिया है, ये देखें, इसके साथ ब्लैक वाली के साथ ये टॉप लिया है, और ये इसकी शर्ट गलत बिछाई ऐसे, अब बना इसके साथ मैंने ये लिया है। और इतना कोई खूबसूरत टॉप आया है, ये एक ही नज़र में पसंद आ गया था इन्हें और मुझे, और कलर भी कोई इतना प्यारा है, बिल्कुल फुल मैच है इसके फूलों से भी और पैंट्स के कंट्रास्ट से भी ना। तो ये हमने जो है ना आयशा के लिए सूट पूरा तैयार कर दिया। ये मैंने 300 रुपये की एक जीन्स लिए, तो 600 रुपये की 2 पड़ी ये। तो ये मैंने दोनों जीन्स जो लिए ना मंगल बाज़ार से लिए आयशा के लिए। तो एक के लिए तो ना अभी ये वाला टॉप ले आई हूँ। ये टॉप मेरा पड़ा है 500 रुपये का ना, चौरंगी में जो है क्या कहते हैं, चौरंगी की जो मार्केट है ना, वहाँ पे सेल लगी हुई थी, उसमें से मैंने ये टॉप लिया है। देखिए रेगुलर यूज़ के लिए तो ठीक है ये बिल्कुल, और कैसे ज़बरदस्त सूट लग रहा है, कितना प्यारा टॉप लग रहा है। अच्छा टॉप जो है ना मुझे पड़ा है 500 रुपये का, तो ये पूरा सूट मेरा जो है ना 800 रुपये का तैयार हो गया है आयशा का। देखें कितना प्यारा लग रहा है, और बिल्कुल फिक्स है, मतलब ना मैंने बड़ा लिया है और ना मैंने छोटा लिया है। ऐसा है कि अभी पहन ले, तो इनके बाबा ने कहा कि बस अब घर में पहना देना, तो ये मैं आयशा को जो है ना कल पहनाऊँगी। अच्छा जो फातिमा ने जो सूट लिया है ना, वो उन्होंने अपनी पसंद से लिया है, ये रहा फातिमा का सूट। तो ये फातिमा का सूट भी, ये भी 2 पीस है, तो ये फातिमा ने अपनी ही पसंद से लिया है। तो इस तरह से फातिमा के ना मैं 2-3 और ले आऊँगी घर के लिए। बहुत अच्छा सूट, डिज़ाइन और सूट बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये ना। तो ये जो है ना इनकी कुर्ती है, ये इसकी आस्तीनें हैं, और जो है क्या कहते हैं, ये पूरी शर्ट है इस तरह से ना, घुटनों से थोड़ी सी नीचे आ रही है ये। और ये जो है ना इनका ट्राउज़र है, ये बॉर्डर बना हुआ इस तरह से नीचे जो है ना ट्राउज़र पे फातिमा का। तो फातिमा का जो है ना क्या कहते हैं, ये सूट लिया था। तो दोनों को जो है ना अब ये कल पहनाऊँगी जुम्मे वाले दिन ना। तो अब ये कि इनकी ज़िद भी ख़त्म हो गई कि मेरे लिए कुछ नहीं लिया, और जो है ना ये शिकवा भी पूरा हो गया कि आपने जो है ना लड़कों की तैयारी कर दी है और हमें तो दिलाया ही है। तो दोनों को खुश कर दिए दिला के। तो जी बस अभी जो है ना क्या कहते हैं, इनके एक-एक सूट ये बनाया। अभी इनके बाबा कहने लगे कि एक-एक और ले लेना, ताकि ये कि आसानी हो जाएगी। फिर जो तैयारी करेंगे ना वो फिर हम ईद पे ही करेंगे, अब ईद की ना। तो बस अभी तो इन्हीं कामों में लगी हुई थी। इनकी ज़िदें पूरी करनी पड़ती हैं, इनको स्कूल भेजना पड़ता है, इनको खिलाना पड़ता है अपने हाथ से। पाँचों को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ लाइन से बिठा के, और फिर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना,
सब जो है ना इनको अपने हाथ से खिलाना पड़ता है और लाइन से 5 को खिलाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा आजकल कौन तंग कर रहा है खाने में? इस्माइल। उसको पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पहले नहीं तंग करता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, बहुत ज़्यादा तंग करने लगा, उठ के भाग जाता है। मोबाइल भी दे दो ना तो जब भी नहीं खाता हाथ झटक देता है, पता नहीं क्यों नज़र लगी है क्या हुआ है कि खाना उसने एकदम छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं खा रहा है। इसमें ना भूल गई आपको कि जो है ना क्या कहते हैं, ये फातिमा का जो हमने सूट लिया ना ये चौरंगी से, तो ये इन्होंने इसके जो बताए थे हमें 1500 बताए थे सूट के ना इस वाले, तो ये हमें पड़ा है 1300 का। तो जो है ना क्या कहते हैं, अब 1300 में तो बिल्कुल ठीक है, सूट सिला सिलाया पूरा तैयार है घर में तो पहनने के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और 2-3 सूट थे तो वो भी बहुत पसंद आएंगे बाबा को, तो उनके पापा ने कहा कि फातिमा को इसी तरह से 2-3 सूट और दिला देने। तो ये है कि बच्चों के लिए जो है ना क्या कहते हैं, बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे इस तरह के सूट तो सही रहते हैं, क्योंकि दुपट्टे तो वो फिर भी लगा लेती हैं, कभी ब्लैक कभी वाइट, तो दुपट्टे तो बहुत हैं। तो इस तरह से इनके पापा कह रहे थे कि एक एक 2-2 सूट और दिला देना तो यूँ आसानी हो जाएगी। अब आयशा की जो ये वाली पैंट है ना, इसके साथ भी मुझे अभी वो लेके आनी है ना शर्ट। अब इसके लिए जो है ना, या तो मैं कुर्ती देखूंगी छोटी ना, इतनी छोटी जैसे होती हैं कुर्तियाँ वो, या फिर जो है ना ऐसी कोई शर्ट देख लूँगी, टी शर्ट ना, तो वो ले लूँगी टॉप। तो जो है क्या कहते हैं, अभी तो बच्चों के 2 सूट ले आए ये, बाकी एक ही अल्लाह मालिक है, फिर देखते हैं अभी ईद पे करेंगे जो तैयारी करेंगे। अभी तो घर में पहनने के लिए जो है ना एक एक सूट दिला दिए ताकि इनकी ज़िद्दें ख़त्म हो जाए जो ये ज़िद कर रही थी हम। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इनको 2 आलू दिए, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि 2 आलू जो है ना मुझे दे देना इस तरह से काट के, और इसके ऊपर जो है नमक और जो है चाट मसाला और हल्की सी कुटी मिर्च डाल के जो है ना, फिर मैंने इनको जो है ये आलू दे दिए थे। ऐसे आलू जो है ना ये बहुत शौक़ से खाते हैं, और हमारे बच्चों को भी इस तरह से आलू मैं अगर उबाल के दे दूँ ना चाय के टाइम पे, तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अगर जैसे बच्चों को दें तो उसमें नमक और हल्का सा चाट मसाला डाल दें, कुटी हुई मिर्ची ना डालें, तो बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह से आलू जो है ना। तो बच्चे तो बहुत भी शौक़ से खाते हैं, जब से बच्चों ने, अच्छा इनको तो शुरू से अच्छे लगते हैं, जब से बच्चों ने इनको भी, बाबा को भी देखा है ना, तो ये बहुत शौक़ से खा लेते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चटनी पीसने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे जो है मैंने लहसुन छील लिया था, लहसुन लिया, और इसमें जो है ना देखिए लहसुन अच्छा खासा होना चाहिए, तभी जो है ना क्या कहते हैं, मिर्चों की जो तेज़ी है ना वो ख़त्म हो जाती है। और ज़ीरा भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और फिर इधर मैंने लाल साबुत मिर्चें ली, और इधर अब नमक डालूँगी, और नमक भी जो है ना हल्दी ज़रूरत। और दूसरी बात ये कि इसमें अब जाएगा इमली का पानी। अच्छा, इमली का पानी जो है ना आप अपने अंदाज़े से लीजिएगा। देखिए मेरा इमली का पानी है ये, तो जो है ना क्या कहते हैं, मैंने जितना भी था ना इसमें वो मैंने पूरा डाल दिया था, क्योंकि जो है ना मिर्चों की तेज़ी इतनी होती है कि इसमें खट्टा इतना पता नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भर भर के इमली का पानी डाल दें तो वो चटनी पूरी खट्टी हो जाए। और इतने मज़े की चटनी तैयार हुई थी ना, इन्होंने इतनी तारीफ़ करी, कहने लगे चटनी तो ऐसी बनी हुई है मज़ेदार। अच्छा, फिर आलू के पराठों में भी मैंने इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चों के मुँह में आती हैं, और हरा धनिया मैंने इसलिए नहीं डाला था कि अभी मेरे पास था नहीं। और मुस्तफ़ा जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो मैंने मुस्तफ़ा को भेजा नहीं बाहर। तो इसमें जो है मैंने पीसी मिर्चें, कुटी मिर्चें थोड़ी सी, और जो है ना काली मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली थी, और हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा गरम मसाला, नमक, ये सब चीज़ें डाल के जो है मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया था यहाँ पे जो है एक साथ। अब पहले मैं आलू मैश करती, फिर मैं इसमें मसाला डालती, तो एक ही दफ़ा में मैंने सारा काम कर लिया था कि बार बार जो है इसमें हाथ ना डालना पड़े। फिर ये हाथों पे चिपक भी जाता है ना, तो फिर बार बार धोना पड़ता है, उलझन आती है। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, फिर अब मैं गरम गरम पराठा बनाना शुरू कर दूँगी इसको मैश करने के बाद। तो बच्चों से मैंने कहा कि तुम लोग खाने के लिए बैठ जाओ। नहीं, हाँ, पहले मैंने जो है ना क्या कहते हैं वो चटनी पीसी थी, और चटनी देखिए कितनी ज़बरदस्त पीसी हुई है, बहुत मज़े की चटनी तैयार हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेड़े बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि 9 बज रहे थे और जो है कि गैस जाने वाली थी यहाँ पे 9:30 बजे ना, तो मैंने कहा कि जल्दी से मैं रोटी बना लूँ। तो यूँ करके जो है ना क्या कहते हैं, मैंने पेड़े बनाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, इसका जो है ना डबल पेड़ा बनता है, और पेड़े जो है ना छोटे छोटे से बनते हैं बहुत, कि एक पेड़े के ऊपर जैसे आलू का भुर्ता रखते हैं, तो दूसरे पेड़े से इसको बंद करते हैं, कवर करते हैं। अभी देखिएगा आप लोग जैसे मैं पेड़े बनाऊँगी, तो कोई ऐसा भी होता है कि जो है ना एक ही पेड़े का आलू का पराठा बनाता है, लेकिन ज़्यादातर जो ये डबल पेड़े के होते हैं ना, ये मैंने ना अपनी दूसरे नंबर वाली नंद है ना यासमा जी, उनसे सीखा है मैंने। मुझे नहीं आते थे आलू के पराठे, दाल भरे पराठे। तो जब मैंने ना, अच्छा, शादी के बाद मैंने खाना बनाना सीखा ही ऐसे है कि जैसे अम्मी खाना बना रही होती थी, यानी कि सास, तो मैं किचन में खड़ी रहती थी कि वो क्या डाल रही हैं, कितना डाल रही हैं। और जो है ना क्या कहते हैं, पराठे वगैरह जो मैंने सीखे हैं, चटनी वगैरह, वो सब मैंने यासमा जी से सीखी है, क्योंकि उस टाइम पे यासमा जी की भी शादी नहीं हुई थी, तो
मेरी शादी हुई है ना तो सिर्फ बाजी और अमरीन की शादी हुई थी, तो मेरी शादी के बाद यासमान जी की हुई, फिर उसके बाद जो है वासिफ़ की हुई, फिर नौरीन की हुई। तो मैंने काफ़ी चीज़ें यासमान जी से भी सीखी हैं और जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है अम्मी से भी सीखा है खाना। तो कुछ चीज़ें अब जो कुछ नई रेसिपियाँ बनाती हूँ तो वो अपने तरीके से बनाती हूँ, तो यूँ करके खाना बनाना आ ही गया है। क्योंकि पहले तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी शादी जब हुई है ना तो मैं 17 साल की थी। तो बहुत ही जल्दी मेरी शादी भी हो गई, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ बना लेती हूँ मैं। तो जो है कि बस पराठे भी इस तरह से बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है यहाँ तक की थी, और जो है ना क्या कहते हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। और जी मेरी टिकटॉक की आईडी भी है, उसका लिंक लगा दूँगी, मैंने अभी तक लगाया नहीं है क्योंकि वो मुझे लगाना नहीं आ रहा है। तो जो है ज़्यादातर ऐसा काम जो है ना मैं अपने भांजे से कराती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करता है बच्चा। तो मुझे इस तरह से जो है ना नहीं आता ये इतने काम, क्योंकि मेरा चैनल वगैरह भी मैंने उसी से ही बनवाया है। उस बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो जब वो घर पे आएगा ना, जब भी मैं फिर ये वाला काम भी करवा ही लूँगी, लेकिन ये कि फिर भी मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। अच्छा जी, अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और जो है जल्दी जल्दी भाई मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दें। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, और जो है ना लाइक भी कम कर देते हैं, लेकिन जो है ना वॉच नहीं करते हैं पूरी देखा करें एंड तक। जब भी आप लोगों को पता चलेगा, जब भी तो आप लोगों को मज़ा आएगा मेरे व्लॉग में। अच्छा, तो अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।